हाँ विद्यार्थियों, हमने इसके पहले आपको सब्जेक्ट के भाग समझा दिए थे और प्रेडिकेट का चार्ट बनवा दिया था। और आज हम प्रेडिकेट के चार्ट को समझा रहे हैं। प्रेडिकेट में पहला था तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को कहा जाता है सहायक क्रिया। तो तुम्हें मालूम है कि टेंस में सहायक क्रिया कहाँ कहाँ लगती है, किस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया लगती है। तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक के सभी सहायक क्रियाओं को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। उन्हीं का प्रयोग तुम्हें हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर करना है। इसके बाद नंबर आता है आपका मेन वर्ब का। अब मेन वर्ब को जानते ही हो कि मुख्य क्रिया कहते हैं। अब वो चाहे प्रथम में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे परफेक्ट पार्टिसिपल हो, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, तो उसका प्रयोग कर देते हैं मुख्य क्रिया के रूप में। चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे सेकेंड, चाहे थर्ड, और चाहे आईएनजी फॉर्म। इसके बाद नंबर आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमने बताया था कि जितनी भी तुम्हारी निर्जीव चीजें हैं वो सारी की सारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती हैं, और जितनी भी सजीव चीजें होती हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती हैं। जैसे बुक है, पेन है, पेंसिल है, तो ये सारी निर्जीव हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। आई है, मी है, मोहन है, दिनेश है, ये सारे के सारे सजीव हैं। ये आ गए आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। अब इसके बाद नंबर आता है नॉन फाइनाइट वर्ब का, जिसमें पहला है तुम्हारा इन्फिनिटिव। ये हो गया इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव कैसे बनता है? इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग होता है। और दूसरी बात ये याद रखो कि ये नाउन का कार्य करता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है और एडवर्ब का कार्य करता है। और इसका हिंदी में अर्थ निकलता है ना, नी, ने। इसके बाद नंबर आता है जीरंड का। अब जीरंड कैसे बनता है? जीरंड बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इसका भी अर्थ क्या निकलता है हिंदी में? ना, नी, ने। अब जो काम इन्फिनिटिव करता है वही काम जीरंड करता है, अर्थात इनको एक दूसरे के स्थान पर लिखा जा सकता है। इसके बाद आता है आपका प्रेजेंट
पार्टिसिपल। अब ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है और इसका अर्थ निकलता है हिंदी में कर, हुए, पर। ये हो गया। इसके बाद नंबर आता है पास्ट पार्टिसिपल का। पास्ट पार्टिसिपल आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जो एडजेक्टिव का कार्य करती है। इसके बाद नंबर आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसका अर्थ हिंदी में निकलता है के बाद। अब इनका मैं एक एक उदाहरण आपको समझा देता हूं, समझ में आपको आ जाएगा कि कैसे प्रयोग होता है। मैं कानपुर चिड़ियाघर देखने जाना चाहता हूँ। ये सेंटेंस है। तो अब ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई वांट टू गो टू कानपुर टू सी द जू। तो अब देखिए प्रेडिकेट में कैसे प्रयोग हो गया। आई हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, वांट हो गया वर्ब, टू गो टू कानपुर हो गया ऑब्जेक्ट। अब ये जो आपका अर्थ आया कि कानपुर जाना चाहता हूं, तो किस लिए जाना चाहता हूं? देखने। और हमने बताया ये कि इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है, और हिंदी में अर्थ क्या निकलता है? नानी ने। तो नानी ने का अर्थ निकलता है, तो वही बात आ गया देखने। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और इसके पहले लग गया टू, तो देखने का अर्थ निकल आया। एक तुम्हारा मैं कानपुर चिड़ियाघर देखने जाना चाहता हूं, तो ये आ गई वांट। वांट के साथ इन्फिनिटिव आता है, तो ये आ गई वर्ब तुम्हारी वांट। तो वांट के साथ क्या आता है? इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, तो हमने टू सी का प्रयोग कर दिया। इसी तरह से अब जीरंड को ले लो।
तो हो जाएगा वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब देख लीजिए, वॉकिंग, वॉकिंग का अर्थ क्या हो गया? टहलना। नानी ने आ गया, टहलना। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो ये बात दोनों समझ में आ गई होंगी। ये इरंड का प्रयोग और टूसी का प्रयोग, या ये तो तुमने देख लिया कि सब्जेक्ट के स्थान पर है, प्रेडिकेट के स्थान पर लाना है। तो प्रेडिकेट के स्थान पर इसका प्रयोग कैसे हो जाएगा, उसको देख लीजिए। उसका भी उदाहरण एक दे देता हूं, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट का उदाहरण हो गया। वॉकिंग सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया। अगर हम ये कह दें डूइंग इज लर्निंग, तो ये प्रेडिकेट के स्थान पर है। करना ही सीखना है। करना ही क्या है? सीखना है। तो ये प्रेडिकेट के स्थान पर आ गई, क्योंकि वर्ब तुम्हारी ये आ गई, इज। अब अगर हम चलें प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह, प्रेजेंट पार्टिसिपल की ओर अगर चले, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को तुमने देखा कि उसका अर्थ होता है कर हुए पर। प्रेजेंट पार्टिसिपल का अर्थ क्या होता है? कर हुए पर। जैसे हम कहते हैं शेर देख कर मैं भाग गया। अब देखिए, ये आ गया आपका देख कर, और यहां पर हमने बताया है कि कर हुए पर अर्थ होता है, तो आ गया देख कर। तो अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, तो कर हुए पर का अर्थ निकल आया। तो क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा सीइंग द लायन। सीइंग द लायन हो गया, और सीइंग द लायन शेर देख कर, ये अर्थ हो गया। क्योंकि हमने बताया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में कर हुए पर अर्थ के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो शेर देख कर मैं भाग गया, आई रैन अवे। शेर देखकर मैं भाग गया। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब इसको एक और समझ सकते हो। मैंने एक उड़ती हुई चिड़िया देखी।
तो अब देख लो, कर हुए पर बताया था तो ये यहां पर हुए दिया और यहां पर हुई आ गया, हुआ हुई हुए। तो अब कैसे बन जाएगा? आई सा ए फ्लाइंग बर्ड। तो ये हुई अर्थ आया और ये फ्लाइंग आ गया। इस फ्लाइंग का अर्थ हो गया हुई। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो जहां कर हुए पर आए वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। अब आगे चलते हैं। आगे तुम्हारा पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और काम काय का करता है? एडजेक्टिव का। ठीक, तो जैसे मैंने एक खोया हुआ, मैंने एक खोया हुआ पर्स पाया। अब भाई देखो, अगर कहा जाए कि मैंने एक पर्स पाया तो सीधी सीधी बात हो गई, लेकिन यहां पर पर्स की विशेषता बताई जा रही है कि पर्स तो हमने पाया, लेकिन कैसा पाया? खोया हुआ पर्स। तो ये खोया हुआ जो है, ये पर्स की विशेषता बता रहा है कि पर्स तो पाया, लेकिन पर्स की विशेषता क्या है? खोया हुआ। तो अब इस वाक्य की संरचना रीऑर्डरिंग में कैसी हो जाएगी? आई फाउंड ए लॉस्ट पर्स। आई फाउंड ए लॉस्ट पर्स। तो ये जो लास्ट है, ये जो है विशेषता बता रहा है, जिसको हिंदी में कहा जाएगा खोया हुआ। तो इसकी रीऑर्डरिंग में तुम्हारा वाक्य की संरचना इस प्रकार बन जाएगी कि आई फाउंड ए लॉस्ट पर्स। अब हम आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और इसका अर्थ हिंदी में क्या निकलता है? के बाद। तो अब देखिए, खाना खाने के बाद मैं बाजार गया। खाना खाने के बाद, तो के बाद की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब क्या हो जाएगा? हैविंग ईटन द फूड
I went to market. Having eaten the food, I went to market. ये बन गया। इसको आप चाहें तो क्रम उल्टा भी कर सकते हैं। I went to market having eaten the food। तो इस तरह से मैंने प्रेडिकेट में बताया कि सेंटेंस अधिकतम कितने तरीके से बन सकते हैं। और लास्ट में आपका आया है अदर वर्ड। अदर वर्ड में जितने भी शब्द दूसरे आ जाते हैं जो एक्स्ट्रा लिखे होते हैं, जैसे डेली है, टुमारो है, यस्टरडे है, इस तरह के जो भी शब्द वाक्य की संरचना में आते हैं उनको हम फिर अदर वर्ड की संज्ञा देते हुए उन्हें लास्ट में लिख देते हैं। इस तरह से प्रेडिकेट में वाक्यों की संरचना कितने प्रकार से बनती है वो मैंने एक एक उदाहरण दे करके आपको समझा दिया कि उस सेंटेंस की रीऑर्डरिंग कैसे बनेगी। इसी क्रम से आप लोग घर में लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। आज से तुम्हारा रीऑर्डरिंग समाप्त होता है। धन्यवाद।